क्रांतिकारी सुखदेव की जीवनी, फ्रीडम फाइटर सुखदेव बायोग्राफी। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब में लुधियाना के नौगरा में हुआ था। उनके पिता का नाम रामलाल और माता का नाम राली देवी था। सुखदेव के पिता की जल्द ही मृत्यु हो गई थी और इसके बाद उनके अंकल लाला चिंतरम ने उनका पालन पोषण किया था। किशोरावस्था से ही सुखदेव ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों से चिर परिचित थे। उस समय ब्रिटिश भारतीय लोगों के साथ गुलाम की तरह व्यवहार करते थे और भारतीय लोगों को घृणा की नजरों से देखते थे। इन्हीं कारणों से सुखदेव क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए और भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने की कोशिश करते रहे। बाद में सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और पंजाब के कुछ क्रांतिकारी संगठनों में शामिल हुए। वे एक देश प्रेमी क्रांतिकारी और नेता थे जिन्होंने लाहौर में नेशनल कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ाया भी था और समृद्ध भारत के इतिहास के बारे में बताकर विद्यार्थियों को वे हमेशा प्रेरित करते रहते थे। इसके बाद सुखदेव ने दूसरे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना भारत में की। इस संस्था ने बहुत से क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लिया था और आजादी के लिए संघर्ष भी किया था। आजादी के अभियान में सुखदेव की भूमिका। सुखदेव ने बहुत से क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया है, जैसे 1929 का जेल भरो आंदोलन। इसके साथ साथ वे भारतीय स्वतंत्रता अभियान के भी सक्रिय सदस्य थे। भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के साथ मिलकर वे लाहौर षड्यंत्र में सह अपराधी भी बने थे। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद यह घटना हुई थी। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के अंदर एक कमीशन का निर्माण किया, जिसका मुख्य उद्देश्य उस समय में भारत की राजनीतिक अवस्था की जांच करना और ब्रिटिश पार्टी का गठन करना था। लेकिन भारतीय राजनीतिक दलों ने कमीशन का विरोध किया क्योंकि इस कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। बाद में राष्ट्रीय स्तर पर उनका विरोध होने लगा था। जब कमीशन 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर गई, तब लाला लाजपत राय ने अहिंसात्मक रूप से शांति मोर्चा निकालकर उनका विरोध किया, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने उनके इस मोर्चे को हिंसात्मक घोषित किया। इसके बाद जेम्स स्कॉट ने पुलिस अधिकारी को विरोधियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और लाठीचार्ज के समय उन्होंने विशेषतः लाला लाजपत राय को निशाना बनाया और बुरी तरह से घायल होने के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। जब 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, तब ऐसा माना गया था कि स्कॉट को उनकी मृत्यु का गहरा धक्का लगा था। लेकिन तब यह बात ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंची, तब ब्रिटिश सरकार ने लाला लाजपत राय की मौत का जिम्मेदार होने से बिल्कुल मना कर दिया था। इसके बाद सुखदेव ने भगत सिंह के साथ मिलकर बदला लेने की ठानी और वे दूसरे उग्र क्रांतिकारी जैसे शिवराम राजगुरु, जय गोपाल और चंद्रशेखर आजाद को इकट्ठा करने लगे और अब इनका मुख्य उद्देश्य स्कॉट को मारना ही था, जिसमें जय गोपाल को यह काम दिया गया था कि वह स्कॉट को पहचाने और पहचानने के बाद उस पर शूट करने के लिए सिंह को इशारा दे। लेकिन यह एक गलती हो गई थी। जय गोपाल ने जॉन सॉन्डर्स को स्कॉट समझकर भगत सिंह को इशारा कर दिया था और भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने उन पर शूट कर दिया था। यह घटना 17 दिसंबर 1928 को घटित हुई थी। जब चानन सिंह सॉन्डर्स के बचाव में आए तो उनकी भी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने हत्यारों की तलाश करने के लिए बहुत से ऑपरेशन भी चलाए। उन्होंने हॉल के सभी प्रवेश निकास द्वारों को बंद भी कर दिया था, जिसके चलते सुखदेव अपने दूसरे कुछ साथियों के साथ 2 दिन तक छुपे हुए ही थे। 19 दिसंबर 1928 को सुखदेव ने भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गा देवी वोहरा को मदद करने के लिए कहा था, जिसके लिए वह राजी भी हो गई थी। उन्होंने लाहौर से हावड़ा ट्रेन पकड़ने का निर्णय लिया। अपनी पहचान छुपाने के लिए भगत सिंह ने अपने बाल कटवा लिए थे और दाढ़ी भी आधे से ज्यादा हटा दी थी। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने पश्चिमी वस्त्र पहन लिए थे।
भगत सिंह और वोहरा एक युवा जोड़े की तरह आगे बढ़ रहे थे, जिनके हाथ में वोहरा का एक बच्चा भी था, जबकि राजगुरु उनका सामान उठाने वाला नौकर बना था। वे वहां से निकलने में सफल हुए और इसके बाद उन्होंने लाहौर जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। लखनऊ ने राजगुरु उन्हें छोड़कर अकेले बनारस चले गए थे, जबकि भगत सिंह और वोहरा अपने बच्चे को लेकर हावड़ा चले गए। सुखदेव की मृत्यु दिल्ली में सेंट्रल असेंबली हॉल में बमबारी करने के बाद सुखदेव और उनके साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया था और उन्होंने मौत की सजा सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, छापर, भगत सिंह और शिवराम राजगुरु को फांसी दी गई थी और उनके शवों को रहस्यमयी तरीके से सतलज नदी के किनारे पर जलाया गया था। सुखदेव ने अपने जीवन को देश के लिए न्यौछावर कर दिया था और सिर्फ 24 साल की उम्र में वे शहीद हो गए थे। भारत को आजाद कराने के लिए अनेकों भारतीय देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे ही देशभक्त शहीदों में से एक थे सुखदेव, छापर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत को अंग्रेजों की बेचियों से मुक्त कराने के लिए समर्पित कर दिया। सुखदेव महान क्रांतिकारी भगत सिंह के बचपन के मित्र थे। दोनों साथ बड़े हुए, साथ में पढ़े और अपने देश को आजाद कराने की जंग में एक साथ भारत मां के लिए शहीद हो गए। 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर सेंट्रल जेल में इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया और खुली आंखों से भारत की आजादी का सपना देखने वाले ये तीन दीवाने हमेशा